अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, आज की वीडियो को तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं आज आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाली हूँ जिससे आपकी दुआ बहुत ज़्यादा जल्दी कबूल होगी और इंशाल्लाह आपकी जो भी परेशानी हो दूर हो जाएगी। और मैं आपको वो वक्त भी बताऊँगी जिस टाइम आपको दुआ करनी है, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जल्दी दुआ कबूल होगी। और दुआ तो अल्लाह पाक वैसे भी कभी रद्द ही नहीं करता। अल्लाह पाक खुद कहता है अपने बंदे से, मेरे बंदे मुझसे मांग मैं तुझको दूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो नमाज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आप कोशिश करें कि नमाज़ वक्त पर पढ़ें। अक्सर ये होता है कि हम नमाज़ तो पढ़ ही लेते हैं, बट हम अव्वल वक्त पर नहीं पढ़ पाते। और नमाज का सवाब ही सबसे ज़्यादा जब है जब हम टाइम पर पढ़ें। आप ये सोचें कि स्कूल का टाइम होता है, जॉब का टाइम होता है, अगर हम देर से जाएं तो पनिशमेंट मिलती है, लेकिन हम नमाज़ को इतना इजीली लेते हैं कि उसके टाइम पर नहीं पढ़ते। हम सोचते हैं पहले ये काम कर लें, वो काम कर लें। आपको पता है कि जब हम सब चीज़ें छोड़कर अल्लाह के पास जाते हैं, पहले नमाज़ पढ़ते हैं, तो जो हम काम करते हैं तो काम यूं ही हो जाता है। अल्लाह पाक फरिश्ते लगा देता है बंदे के साथ, वो काम यूं ही नहीं मिट जाता है। तो आप कोशिश करें अव्वल वक्त पर नमाज़ पढ़ें, बाकी का सारे काम छोड़ें। पहले देखें कि आपका क्रिएटर आपको बुला रहा है, अल्लाह पाक की आवाज़ मतलब अल्लाह पाक बुला रहा है, वो कह रहा है आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। पहले ये होता है ना हय्या अलस सलाह के आओ नमाज की तरफ, फिर होता है हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ। तो पहले नमाज दैन कामयाबी। तो पहले नमाज़ पढ़नी है आपको अव्वल वक्त पर। सेकंड चीज़ जो आपने करनी है वो आपने मांगनी है दुआ। अब आपको दुआ बिल्कुल मिस नहीं करनी। अगर आपसे हर नमाज के बाद दुआ नहीं मांगी जा रही तो कोशिश करें आप दिन में कभी भी एक वक्त बना लें कि आप दुआ करें। तहज्जुद का वक्त तो होता ही बेस्ट, आप तहज्जुद में मांग सकते हैं, या अगर अदरवाइज़ तहज्जुद के अलावा भी मांग सकते हैं। आप कोई सी भी ऐसी नमाज के बाद दुआ ज़रूर मांगें अपने जानमाज से उठने से पहले। और आपको पता है कि मतलब जो इंसान नमाज़ पढ़ता है, नमाज में जल्दी करता है, देन दुआ मांगे बगैर उठ जाता है, तो ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। तो आप दुआ ज़रूर करें। और आपको पता है नमाज़ के बाद जो फ़र्ज़ नमाज के बाद हम दुआ मांगते हैं वो कभी रद्द नहीं होती। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि दुआ के लिए ज़रूर वक्त में निकालें, चाहे दिन में 5 मिनट निकालें, 10 मिनट, बट जो भी आपके डिज़ायर हैं, आपकी परेशानी आप अल्लाह पाक से कहें और दुआ को मिस ना करें। दुआ बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल होती है, मुसलमान का वीपन है, हथियार है, मोमिन का हथियार। और अल्लाह पाक खुद कहता है अपने बंदे से, मेरे बंदे मांग मैं तुझे दूंगा। तो दुआ आपको मिस नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 5 मिनट ही मांगे, आप कुछ भी मांगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप दुनिया के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मांगते हैं, आप अपनी मग़फ़िरत मांगें और जन्नतुल फिरदौस मांगें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, प्यारे नबी के साथ, आखिरत के लिए भी मांगें। तो आपको दुआ लाज़मी मांगनी है। थर्ड काम जो आपने करना है, अब वो आपने अपनी उस पर करना है, आपको करनी है कुरान पाक की तिलावत। आपको पता है कि जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर कुरान पाक पढ़ने के बाद जब हम उसको रख रहे होते हैं, उसके बाद जो भी दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक वो ज़रूर कबूल करता है। और कुरान पाक की मतलब जब हम एक हर्फ पढ़ते हैं ना, उस पर 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। तो कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। कुरान पाक पढ़ते टाइम हमें ऐसा लगता है कि हम अल्लाह पाक से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि हमारा मतलब रब हमसे क्या कहना चाह रहा है, और अल्लाह पाक ने हमारी हिदायत के लिए, हम पर रहमत के लिए और शफ़क़त के लिए ही उतारा है। तो आप कुरान पाक की तिलावत मिस ना करें। ज़रूर नहीं आप रोज़ 1 से 12 पढ़ें, अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा आप आधा पढ़ सकते हैं, आप पूरा पढ़ सकते हैं, जितनी भी आपकी हिम्मत है, बट कोशिश करें डेली पढ़ें। और ये भी देख लें कि आज जैसे ही आपने सिपारा पढ़ लिया, उसको बंद करने के बाद अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगनी है आप मांग लें। दुनिया आखिरत के लिए कुछ भी मांगना है, आपने दुआ मिस नहीं करनी ज़रूर। और कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। चौथी चीज़ जो आपने करनी है वो आपने तहज्जुद बिल्कुल मिस नहीं करनी। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप तहज्जुद कैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन तहज्जुद को बिल्कुल भी मिस ना करें। आप ये ना सोचें कि तहज्जुद बहुत लाइट है, मतलब पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो नहीं। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपने मतलब उम्मत पर उसका डर नहीं होता कि हमसे तहज्जुद मिस हो जाएगी, मतलब मज़दूरों का ख्याल नहीं होता, तो तहज्जुद भी फ़र्ज़ हो जाती है हम पे। तो आप तहज्जुद मिस ना करें, ज़रूर तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद का वक्त आप उठकर पढ़ें या आप सोने से पहले पढ़ लें, लेकिन तहज्जुद मिस ना करें। फिफ्थ थिंग जो आपने करनी है, आपने वो करनी है सदका। आप सदका ज़रूर दें। आप 10 रुपये दें, 5 रुपये दें, 1 रुपया दें, जितनी भी आपसे बनता है, आपको लगता है कि आपको देना चाहिए, आप अपनी उसके हिसाब से दें, सदका ज़रूर दें। और पता है सदका जो है वो आने वाली मुसीबत को टाल देता है। मतलब जैसे हम पे कोई मुसीबत आने वाली है और हमने सदका दे दिया, तो मुसीबत अल्लाह के हुक्म से नहीं आएगी। तो आपको सदका ज़रूर देना है। सदके से वैसे ही बहुत मुसीबत टलती है और सवाब तो मिलता ही है। हर काम याद रखें, कुछ भी करना है ना आपको सवाब की नीयत से करना है। नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत पढ़नी है, और ये सोच के करना है अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह हमें सवाब देगा। चीज़ अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ करी है, हमें करना है। अब आपने 5 चीज़ें कर लेनी है, ठीक है।
अब नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है, मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ वो चीज़ें जब दुआ बहुत ज़्यादा कबूल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है चांसेस कि अब तो कबूल होगी, जो हदीस से भी साबित है। सबसे पहले तो नमाज और इकामत के बीच, मतलब जब जैसे ही अज़ान होती है, अज़ान के बाद दुआ मांगे। नमाज़ पढ़ने से पहले अगर आपका वज़ू है तो वज़ू में मांग सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे ही अज़ान ख़त्म हुई आपने दुआ मांग लेनी, या तो आप वज़ू करके मांग लें, बट नमाज और अज़ान से पहले तो दुआ कभी रद्द नहीं होती, आप ज़रूर मांगें। सेकंड थिंग जो आपने वो दुआ मांगनी है वो आपने फ़र्ज़ नमाज के बाद, जैसे हम 4 सुन्नत पढ़ते हैं, 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप दुआ मांगें। फिर अब आपने 2 सुन्नत 2 नफ़िल, ये ज़ोहर का तरीका बता रही हूँ, ज़रूर दुआ मांगें। थर्ड जो होता है, आप फ़जर के बाद भी ज़रूर दुआ मांगें। आप फ़जर के बाद कोशिश करें 5 मिनट ही मांग लें अगर आपको नींद आ रही है। वैसे तो फ़जर के बाद सोना नहीं चाहिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, बट आप दुआ करके ज़रूर सोएं। और आपको तहज्जुद में दुआ मिस नहीं करनी। अगर आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो दुआ भी ज़रूर मांगें, क्योंकि तहज्जुद की दुआ एक एरो की तरह लगती है, मतलब जो बिल्कुल निशाने पर लगती है और वो ज़रूर कबूल होती है। और आपने दुआ मांगनी है जब आप कलाम पाक यानी कि कुरान पाक ख़त्म कर लें, जब आपका मुकम्मल हो जाए, या डेली भी आप कुरान पाक जितना भी पढ़ना उसके बाद भी दुआ मांग सकते हैं। और आपने दुआ, जैसे आपने कोई भी नेकी करी, आप मान लीजिए आपने सदका दिया, किसी की हेल्प की, तो उसके बाद भी आप दुआ मांग सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं दुआ के। और आप जब सफ़र कर रहे हैं, बारिश आ रही है, आप दीन के लिए सफ़र कर रहे हैं, या आप मान लीजिए आप कुरान पाक सीखने जा रहे हैं, मतलब दीन के लिए कुछ भी कर रहे हो सफ़र, तो उसमें मांग सकते हैं। और याद रखिएगा, आप बारिश आ रही है तो भी दुआ मांगे, कभी रद्द नहीं होती। तहज्जुद के टाइम, असर के बाद। और सबसे मेन थिंग जो हर जुम्मा मिलता है हमें, हर फ्राइडे आता है माशाल्लाह, तो आपसे वैसे हमने फरमाया कि फ्राइडे को मतलब दुआ कबूल होती है। फ्राइडे में कैसा वक्त होता है, और आपसे वैसे हमने फरमाया असर के बाद वो घड़ी तलाश करो। तो असर और मगरिब के दरमियान जो भी वक्त होता है ना, आपने करनी है उस टाइम दुआ। अब आप कैसे करें, आप असर के बाद जब हम अपनी तस्बीह पढ़ते हैं, जो मैं आप पोस्ट में भी लगाती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में, जो दरूद शरीफ पढ़नी होती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन लिन्नबिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। तो ये आपने दुआ ज़रूर पढ़नी है 80 मरतबा। इससे जो जितने भी हमारे गुनाह होते हैं 80 साल के, मतलब अल्लाह पाक वो माफ़ फरमा देता है। तो फिर इसके बाद भी आप ज़रूर दुआ करें, असर और मगरिब के दरमियान जो टाइम होता है, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। और आप ये सब आप चीज़ें करके देखें, अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखें। नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, सदका दें, लोगों के साथ सबसे मेन अच्छे से सलूक पेश आएँ, कोशिश करें किसी का दिल ना दुखे आपकी वजह से। तो ये सब आपने करना, जो मैंने आपको वक्त बता दिए, इन टाइम दुआ मांगें। और वैसे आप किसी टाइम भी दुआ मांग सकते हैं, आप लेटे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आप अभी भी ये वीडियो देखते देखते दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह तो अपने बंदे की दुआ कभी रद्द ही नहीं करता है। तो ये वक्त आपने पढ़ लें, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। आप परेशान ना हो, बस अल्लाह पर यकीन रखें। दुआ मांगते वक्त एक चीज़ याद रखनी है आपने, कि हम उस ज़ात से मांग रहे हैं जो हर चीज़ पे कादिर है। हम किसी दुनिया के इंसान या किसी से नहीं मांग रहे जो देगा या नहीं देगा। एक बार मांग लिया तो सेकंड बार नहीं देगा, जितनी बार मांगेंगे, जब मांगेंगे वो देगा। और अल्लाह पाक को मांगना पसंद है। अल्लाह पाक को ये नहीं पसंद कि उसका बंदा नहीं मांग रहा। आप मांगें अल्लाह से, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। दूसरों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते उसके हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह इसकी भी दुआ कबूल कर, मतलब इसके हक़ में भी दुआ कबूल कर। और यही थी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।